जी ठीक छी। प्रणाम सर। प्रणाम। जी बढ़िया क्लास बढ़िया सर। क्लास शुरू कयल जाय। जी बिल्कुल सर। अच्छा, क्लास के दरमियान जे छै जी हम जे बतायब जे पढ़ायब, अगर समझ में कतौ नहीं आवे, कतौ किछु पूछे के जिज्ञासा हुआ जी तो एकदम बेझिझक जे छै से पूछब। ठीक छै सर। तो पिछला क्लास सब में जे छै साहित्य सेक्शन, जे सेक्शन 1 ये, पार्ट 1 के जी जे सेक्शन 1 ये, ओहिमे साहित्य सेक्शन के अंतर्गत जी से मैथिली साहित्यक विकास आ विभिन्न कालक प्रकृतिगत विशेषता आ तकरे जे दूटा अनुषंगी टॉपिक छै ओहिमे जुड़ल, मैथिली के आदिकालीन साहित्य आ ओकरे अंतर्गत सिद्ध साहित्य, तकरा पूरा विस्तार से पढ़ेलहुँ। आब जे छै साहित्य के अलग अलग विधा होइ छै, प्रत्येक भाषा साहित्य का अलग अलग विधा होइ छै, ओहिमे साहित्यिक रचना होइ छै। जेना कविता, कथा, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि आदि, ई सब साहित्यिक विधा छै। आ कोनो भाषा साहित्य में जतेक ई विधा सब कहलहुँ ओ जतेक समृद्ध रहतै ओते ओ ओहि भाषा साहित्य के विकसित मानल। तो मैथिली साहित्यक लेल सौभाग्यक बात थिकै मिथिला मैथिली के लेल, जे मैथिली साहित्य जे छै से बहुत समृद्ध छै। इएह कारण छै जेकरा संविधानक 8म अनुसूची में शामिल कयल गेलै। हालांकि ई भाषा साहित्य जे छै एकर हकदार तऽ बहुत पहिने से छलै, किया तऽ जब प्रधानमंत्री छलखिन जवाहरलाल नेहरू, ओहि समय में जे छै डॉक्टर जयकांत मिश्र जे पुस्तक मेला लागल रहे प्रगति मैदान में दिल्ली में, ओहिमे नेहरू जी के मैथिली साहित्य के बारे में से बतेने रहथिन, कते ओकर विधा छै, कतेक समृद्ध छै। पुस्तक मेला में ओ सबटा पुस्तक के अवलोकन नेहरू जी केने रहथिन, लेकिन ओहि समय में से नहीं भेलै 8th शेड्यूल में मैथिली शामिल। लेकिन ये हकदार वही समय से छलै है, क्योंकि एकर साहित्यिक विधा जे छै सब विधा बहुत समृद्ध छै। वही साहित्यिक विधा में जे छै बीपीएससी के जे टॉपिक जे छै सिलेबस में, ओहिमे आधुनिक मैथिली कविता के विकास ई छै। तो आधुनिक मैथिली कविता से की तात्पर्य? आधुनिक मैथिली कविता जे छै सिलेबस में ओकर विकास, आधुनिक मैथिली कविता से अहाँ की बुझै छी बताओ? एतऽ आधुनिक मैथिली कविता से की प्रतिध्वनित होइ छै? वर्तमान समय में जैसे लेखक द्वारा जे विद्वान जन द्वारा लिखल गेल छै कविता, ओकर संग्रह ओहे के आधार पर सर आधुनिक कविता जेना कि जे चर्चा भऽ रहल छै उहे के चर्चा के संदर्भ में हेतै सर आधुनिक कविता के, जहाँ तक हमर समझ में अछि। देखियो, सबसे पहले ई बुझब आवश्यक यऽ जे कविता अथवा काव्य ककरा कहै छै। जी काव्य जे छै कए प्रकारक होइ छै? काव्य 4 प्रकारक होइ छै, जाहिमे एकटा होइ छै महाकाव्य। आब आबि जाउ एहि पर। जी
काव्य। काव्य काव्य जे छै वो 4 प्रकारक कोन कोन होइ छै। एकटा होइ छै महाकाव्य, महाकाव्य। दोसर होइ छै खंड काव्य। तेसर होइ छै मुक्तक काव्य। चारिम होइ छै चंपू काव्य। काव्य 4 प्रकारक होइ छै साहित्य। तऽ एतौ जे हमरा सबके पढ़बाक यऽ जे सिलेबस में जे काव्य के बात कयल गेल छै, जे आधुनिक मैथिली कविता के बात कयल गेल छै, कविता तऽ इहो सब छै। महाकाव्यो छै कविते, खंड काव्यो छियै कविते, आ चंपू काव्य सेहो कविते छियै। महाकाव्य केकरा कहल जाइ छै? महाकाव्य कहल जाइ छै जे सर्गबद्ध होइ छै, जकर विषय वस्तु जे छै बहुत विशाल होइ छै, जाहिमे मंगलाचरण से आरंभ होइ छै, ओ सर्गबद्ध होइ छै, ऋतु वर्णन होइ छै। ई सब जे छै लक्षण जे काव्य में हुआ ओ काव्य महाकाव्य होइ छै। जेना मैथिली में मिथिला भाषा रामायण, वाल्मीकि रामायण, ई सब की थिकै? महाकाव्य। आ खंड काव्य ओकरा कहै छै जे महाकाव्य के जे एकटा खास पक्ष छै, जेना मिथिला भाषा रामायण में जे सुंदर कांड भेल, सुंदर कांड भेल खंड काव्य। जेना भेल महाभारत के अंतर्गत तंत्रनाथ मिश्र के अंतर्गत तंत्रनाथ मिश्र लिखित कीचक वध, जे यूपीएससी में यह की भेल? खंड काव्य। आ चंपू काव्य केकरा कहै छै? चंपू काव्य कहै छै गद्य पद्य मिश्रित जे काव्य रहै छै, जेमे गद्यो रहै छै आ पद्यो रहै छै, तकरा कहल जाइ छै चंपू काव्य। आ एकटा होइ छै मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जे छै से जेना यात्री के चित्रा, ई भेल मुक्तक काव्य। प्रत्येक कविता जे छै एक दोसर से मुक्त छै, प्रत्येक कविता के विषय वस्तु अलग अलग छै, आ छोट छोट कविता के संग्रह होइ छै, या छोट छोट कविता जे होइ छै, संग्रह तो अलग चीज भेलै, ओ संग्रह हेतै, लेकिन छोट छोट कविता जे हेतै ओकरा कहल जाइ छै मुक्तक काव्य। और अगर संग्रह में रहतै तऽ प्रत्येक कविता एक दूसर से अलग रहै छै, मुक्त रहै छै, ओकरा कहल जाइ छै मुक्तक काव्य। तऽ एतौ हमरा सबके सिलेबस में आधुनिक मैथिली कविता से तात्पर्य मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के विकास केना भेलै आ आधुनिक स्वरूप मैथिली में केना ग्रहण केलकै, तकरे जे छै पढ़नाइ। तऽ जे मुक्तक काव्य छै मैथिली के, वो आधुनिक स्वरूप तो ओहिना नहीं ग्रहण करने हेतै, ओकर कोनो प्राचीन पहिने रूप हेतै, तकर बाद ओ नवीन रूप ग्रहण केने हेतै, तखन फेर आधुनिक रूप ग्रहण केने हेतै, आ तखन अत्याधुनिक रूप में जे वर्तमान में अछि मैथिली मुक्तक काव्य, ओहि रूप में ओ आयल हेतै। एक बेर जे छै 56वीं से 59वीं बीपीएससी में देल गेल छलै, 56वीं से 59वीं बीपीएससी में क्विज देल गेल छलै जे मैथिली के नवीन कविता के विकास के देखा। आधुनिक कविता नहीं होता पूछने थे, होता नवीन कविता। नवीन कविता जो की तात्पर्य? प्राचीन, प्राचीन से नवीन भेलै, नवीनता ग्रहण केलकै, आ तकर बाद फिर आधुनिक स्वरूप में एलै, तकर बाद अत्याधुनिक स्वरूप में एलै। तो एहिमे
विद्यार्थी जे छै ओ नवीन शब्द पर ध्यान नहीं दऽ कऽ सीधे आधुनिक कविता जतऽ से विकास आधुनिक मैथिली साहित्य विकास भेलै आ ओ जे मैथिली साहित्य पढ़नाहार छल विद्यार्थी ओ सब या बुझथिन जे चंदा झा के प्रादुर्भाव जखन से भेलै कि आधुनिक मैथिली साहित्य जनक वएह छलखिन ओतऽ से जे छै से शुरू केलक विद्यार्थी सब। लेकिन नवीन मैथिली के नवीन कविता के विकास जखन पूछल गेलै तो ओहि पर ध्यान देनाइ आवश्यक छै जे नवीन से पहिने प्राचीन कविता तकर बाद फिर मैथिली के नवीन कविता। तो प्राचीन मुक्तक काव्य मैथिली के केकरा कहब? मैथिली के जे प्राचीन मुक्तक काव्य छै से जे अहाँ पढ़ने छी अहाँके पढ़ेने छलहुँ ओ पिछला क्लास में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जे काव्य छै जी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जे काव्य अछि तकरा विद्वान लोकनि प्राचीन मुक्तक काव्यक श्रेणी में रखलनि अछि। ओहिसँ पहिने सिद्ध साहित्य से पहिने मैथिली के कोनो काव्य नहीं भेटै छै। काल्हि बतेलहुँ जे सिद्ध लोकनि मैथिली साहित्यक आधारशिला रखलनि आ मिथिला जन भाषा में पहिने जे अपभ्रंश में छल ताहि में ओ लोकनि मुक्तक काव्य लिखलनि आ तकरे अनुकरण करैत बादक जे कवि सब भेला एते तक कि विद्यापतियो जे छै से सीधे साहित्य में जे काव्य वर्णित छै सिद्ध लोकनिक लिखल कविता ताहि से प्रभावित भऽ कऽ ओ ओहने श्रृंगार रस में संगीतबद्ध पद सब के रचना केलनि। तो प्राचीन मुक्तक काव्य भऽ गेल सिद्ध साहित्य। ओहि में जे छै से मिथिला के लोकोक्ति आ मैथिली शब्दक प्रयोग बहुतायत में अछि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत। जेना शहर पाद के कएटा पद सब छनि ओ तऽ अपभ्रंश में छै लेकिन ओ पढ़ला से सुनला से देखला से स्पष्ट भऽ जाइ छै जे ई मैथिली भाषा के शब्द। जेना चिर थिर करी धरहु रे नाई आन उपाय पार न जाय। आन उपाय की भेल मिथिला के मैथिली के शब्द। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जे काव्य अछि से प्राचीन मुक्तक काव्य भेल। ओकर बाद नवीन मुक्तक काव्य। नवीन मुक्तक काव्य केकरा कहबै? नवीन मुक्तक काव्य जे विद्यापति के पदावली छनि ओहि में जे काव्य हमरा सबके दृष्टिगोचर होइत अछि ओकरा नवीन मुक्तक काव्य कहल जाइ छै। मैथिली के नवीन मुक्तक काव्य जे प्राचीन रूप में छलै ओहिसँ परिष्कृत रूप और ताहि रूप में नवीन मुक्तक काव्य विद्यापति रचना केलनि जो वो एकटा युग प्रवर्तक कवि के रूप में से मैथिली साहित्य के मानचित्र पर एला। अब आन भारतीय भाषा सबक समानांतर मैथिली भाषा एकटा सशक्त भाषा साहित्यक रूप में से प्रकट भेल। विद्यापति के प्रयास से मैथिली के नवीन मुक्तक काव्य धारा नहीं केवल प्रादुर्भाव भेल
अपितु ओकर विकास सेहो आरंभ। विद्यापति जे छै से नवीन मुक्तक काव्य के प्रवर्तक छलाह। ओ केवल मैथिली मुक्तक काव्य प्रतिपादने टा नहीं केलनि, अपितु मुक्तक पद सबके रचना कऽ कऽ ओकरा ताहि रूपमे व्यवस्थापित कऽ देलखिन जे अबै वाला मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विद्यापतिये के जे भाषा, शैली, विषय आदि ओकरे अनुकरण जे छै नहीं केवल मिथिला अपितु बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नेपाल सब तरि जे छै से होइत रहलै लंबा समय तक। विद्यापति के मुक्तक काव्य जे छै ओकर अपन रसप्रियता, जोमे रस छलै, अनुरंजकता छलै, से देश देशांतर में प्रचलित भेल। अब विद्यापति जे छै से अपन नवीन मुक्तक काव्यक माध्यम से मध्य युग के मैथिली साहित्य के जे मध्य युग छै तकर प्रतिनिधित्व करैत मैथिली साहित्य के भारतीय भाषा साहित्यक मध्य एकटा गौरवपूर्ण स्थान जे छै ओ दिलखिन। तो विद्यापति के जे काव्य छै जाहि रूप में पद सबके रचना केलखिन ओ बहुत लोकप्रिय भेलै। ताहि दुआरे जे छै से हिनकर मुक्तक काव्य में से जाहि सहजता के दर्शन होइत अछि, जाहि मधुरता के दर्शन होइत अछि, एकरा जे छै से युग के निर्माण कऽ देलकै। और हिनकर गीत सब जे छै से भाव प्रवणता में, संगीतात्मकता में, वैयक्तिकता में, साहित्यिकता में वो एकटा मिसाल कायम कऽ देलकै। जेनाकि हिनकर गीत सब जे छै, हिनकर पद सब शैशव यौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पद दुहु लोचन। माने श्रवण के कान से सुनल जाइ छै, लेकिन विद्यापति कहै छथिन जे शैशव और यौवन, शैशवावस्था जहन यौवना अवस्था में से नायिका कदम रखै छथिन तो जे आँखि छै जे ओ नायिका के देखै छथिन तो देखनहार के आँखि कानक काज जे छै से सेहो आँखि द्वारा होइत। इस प्रकार जेना सुतल छलहुँ हम घरबा रे, गरबा मोतिहार, राति जखन भिनसरवा रे, बालम आओल हमार। एहि प्रकार के गीत सबक रचना, चाहे वो संयोग गीत हुआ या विप्रलम्ब से संबंधित गीत हुआ, विरह गीत हुआ, सब में विद्यापति अपन जे छै कीर्तिमान स्थापित केलनि। आचार्य रमानाथ झा एहि दुआरे कहलखिन जे विद्यापति मैथिली साहित्य आकाश में एकटा एहन नक्षत्र जकाँ आलोकित भेलाह जे हिनकर प्रखर काव्य प्रतिभा के रश्मि से समकालीन आ परवर्ती कवि सब जे छलखिन से सब ओहिमे विलीन हो गेल। कहबाक तात्पर्य जे हुनकर जे प्रतिपादित कयल गेल काव्य छलनि, जे शैली छलनि, जे भाषा छलनि, जाहि अलंकारिक शैली में ओ काव्यक रचना केलखिन, परवर्ती कवि सब ओकरे अनुकरण करैत गेलखिन। अपन नवीन शैली के प्रतिस्थापित करे के किनको साहस नहीं। तो मैथिली के नवीन मुक्तक काव्य, आब नवीन के बाद जे छै से आधुनिक युग अबै छै मैथिली कविता के। तो मैथिली कविता के जे आधुनिक युग अबै छै से ओहिना नहीं आबि जाइ छै। 19वीं शताब्दी तक तो विद्यापति के शैली पर काव्य रचना चलित रहलै, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत होइत होइत मिथिला के जे सामाजिक, सांस्कृतिक आ राजनीतिक जीवन छै
एहिमे आमूलचूल परिवर्तन होमय लगलै। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव जे छै सेहो पड़लै जन समाज पर, और अंग्रेजी शिक्षा आ तकरे समानांतर जे अन्य भारतीय भाषा जेना कि बंगला भाषा, ओहिमे अंग्रेजी साहित्य देखा दै कि जे काव्य रचना कयल जाइ छलै कवि सब द्वारा, ओहिमे आधुनिकता के जे सृजन भेलै तकरे समानांतर तकरे प्रभाव अंग्रेजी साहित्य और बंगला साहित्य के प्रभाव से मैथिली काव्य रचना पर सेहो पड़लै। और संस्कृत अलंकार से जे लदल छल मैथिली कविता, आ ओ एकटा वर्गीय रूप धारण करने छल। संस्कृत अलंकार से लदल कविता सब, चूंकि विद्यापति जे छै सेहो छलखिन संस्कृते भाषा के पंडित, आ ओ जे छै से जयदेवक गीत गोविंद से प्रभावित छलखिन। जयदेवर गीत गोविंद जे छै संस्कृत भाषा में छै, तो संस्कृत भाषा में जे काव्य शास्त्रीय विधान छै वही के आधार पर विद्यापतियो ओहने रचना सब करै छलखिन अलंकारिक शैली में। आ हुनकर समकालीन आ परिवर्ती कवि सेहो संस्कृते के पंडित सब छलखिन। ओहो संस्कृत काव्य शास्त्रीय विधान के अनुकरण करैत ओहने काव्य सबके रचना जे छै करै छलखिन। तऽ धीरे धीरे जे छै चूँकि जन भाषा तऽ विकास करैत जाइ छै, जन भाषा अपन आधुनिक रूप के ग्रहण करैत जाइ छै, जन भाषा में नव नव शब्द सबके समावेश होइत जाइ छै। तऽ जन भाषा के जे तात्कालिक रूप छै तकरा से जे छै से परहेज करैत जाइ छलखिन जे कवि सब छलखिन, और विद्यापतिये के अनुकरण जे छै से करैत रहलखिन। तऽ 19वीं शताब्दी के अंत में से विद्यापति के जे काव्य शैली छलै जकर अनुकरण कवि सब करैत गेलखिन, वो एकटा वर्गीय रूप ग्रहण कऽ लेने छलै। कहबाक अभिप्राय ई अछि जे एकटा खास वर्गक लोक सएहटा ओहि कविता के अर्थ बुझै छै, ओहि कविता में अपन रस पबै छै, या तो ओकर भाषा ततेक जटिल भऽ गेल छलै जे एकटा खास वर्गक लोक जकरा संस्कृत भाषा के ज्ञान होय कनि मनि सएहटा ओहि कविता के बुझि सकै। आ आम जन जे छै, आम जन जे बोलचाल में ओकर भाषा छलै, ओहि भाषा में ओ कविता छलै मैथिली में अवश्य, परंतु ओहिमे संस्कृत तत्सम शब्दक प्रयोग आ अलंकारिक शब्द सबके प्रयोग ततेक होइ छलै जे आम जन ओहिमे ओकर अर्थ जे छै से नहि लगै छै। विद्यापति के जे एकटा भाषा छलै प्रसाद गुणयुक्त, जकर अर्थ सब केओ लगा सकै, ओ बाद में आबि कऽ वर्गीय रूप ग्रहण कऽ। तो 19वीं शताब्दी के अंत धरि जे छै, 19वीं शताब्दी के अंत धरि से मैथिली साहित्य में सेहो सुगबुगाहट होबऽ लगलै। अन्य भाषा साहित्यक समानांतर मैथिलियो साहित्य में आधुनिकता के जे छै से सूत्रपात भेलै, और मैथिली मुक्तक काव्य जाहि पर आम जनजीवनक छाप नहीं छलै, चूँकि कविता में जे छै पौराणिकता रहै छलै, पौराणिक पात्र में सेहो के राधा कृष्ण, राधे कृष्ण के प्रेम संबंध जे छै ताहि पर कविता श्रृंगारिक शैली में रहै छै। आम जनजीवन के जे समस्या छै, जे देश दशा छै, तकर वर्णन काव्य में नहीं रहै छै। तें जे छै से मैथिली मुक्तक काव्य आम जनजीवन से पृथक छल, आ काव्यक विषय के रूप में से पौराणिकता केवल रहै छल। भाषा, भाव आ विषय तीनू के दृष्टिए जे छै से मैथिली मुक्तक काव्य जन सामान्य से कटल छल। लेकिन 19वीं शताब्दी आरंभिक उत्तरार्ध में, माने अंतिम समय में से मैथिली मुक्तक काव्य
पर आधुनिकता के प्रकाश पड़ले। एकर कारण छले जे आधुनिकता के प्रकाश कनी देरी से एहि दुआरे पड़ले जे पंडित वर्गक जे भाषा छले वो तो संस्कृत छले, आ ओ संस्कृत निष्ठ भाषा में काव्यक रचना नहीं कऽ कऽ जे कोनो कवि जे तत्कालीन जन भाषा छलै ओहिमे काव्य के रचना करबो करै छलखिन तऽ संस्कृत के पंडित सब हुनकर भाषा कवि कहि कऽ से उपहास करै छलखिन। की कहै छलखिन भाषा कवि, भाषा कवि छी कि ओकर उपहास करै छै। लेकिन बाद में समय एहन एलै जे वएह संस्कृत के पंडित सब जे उपहास करै छलखिन पहिने जन भाषा के, सएह सब मातृभाषा के सेवा में संलग्न भऽ गेला। आ ई श्रेय जे छै से कविश्वर चंदा झा के छनि, जे आधुनिक कालक साहित्य सृजन छै ताहिमे सर्वाधिक कार्य इएह केलनि। आधुनिकता के जे छै से प्रकाश मैथिली साहित्य पर इएह सबसे पहिने आधुनिकता के प्रकाश से मैथिली साहित्य के आलोकित केलनि। ओहिसँ पहिने जे छै मैथिली साहित्यक मुक्तक काव्य से विद्यापति के जे शैली छलै ताहि पर चलैत छल, लेकिन कविश्वर चंदा झा मैथिली कविता में नव युगक शंखनाद केलनि। आधुनिक कालक मैथिली मुक्तक काव्यक विकास में जे छै से चंदा झा के योगदान के ताहि दुआरे अविस्मरणीय आ अभिनव मानल जाइत छनि। हुनका मैथिली काव्यक क्षेत्र में नव युगक स्रष्टा कहल जाइत छै। कविश्वर चंदा झा जे छै एक दिस भक्ति आ श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्यक रचना केलनि, लेकिन संगहि संग ओ दोसर दिस जे छै से देश दशा विषयक सामाजिक समस्या जे तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक समस्या छलै, जे सामाजिक अधोगति छलै, तकर चित्रण करैत मुक्तक काव्यक रचना सेहो केलनि। एहि प्रकारे ओ एकटा नवीन परिपाटी मैथिली काव्य धारा में रखलनि। और जे साहित्य के सरोकार समाज से होइ छै, जन सामान्य से होइ छै, तकरा ओ चरितार्थ करैत जे सामाजिक समस्या छै, जे देश दशा छै, तकर चित्रण मैथिली मुक्तक काव्य में केलनि। जेनाकि हुनकर जे छै से कविता सब जे छलनि, हुनकर जे रचना छलनि, ओहिमे तत्कालीन जे देश दशा छलै तकर चित्रण दृष्टिगोचर होइ छै। जेना भारत दशा एहन बतियती अछि, साधु कहावत चोर आ उत्तम अधम गति उत्तम, एहन काल अछि घोर। ओना तऽ प्रगतिवादक जे छै से बीजक मानल जाइ छनि भुवनेश्वर सिंह भुवन का, लेकिन यदि चंदा झा के काव्य हम सब देखी तऽ कतौ कतौ ई स्पष्ट होइत अछि, लगैत अछि जे प्रगतिवाद के बीज चंदे झा रोपि देने रहथिन मैथिली मुक्तक काव्य में। जेना शिव हे निर्धन पन बड़ दोष, बिनु अपराध बिनु अपराध धनिक कर गंजन, दुस्सह हुनकर रोष। शिव हे निर्धन पन बड़ दोष, बिनु अपराध धनिक कर गंजन, दुस्सह हुनकर रोष। एहि प्रकारे जे छै से नहीं केवल ई मैथिली काव्य धारा में से सामाजिक समस्या और देश दशा के चित्रण केलनि, अपितु
प्रगतिवादक बीजारोपण सेहो ई कऽ देलखिन। हिनकर जे छै चंदा झा के मुक्तक काव्य संकलन, मुक्तक काव्य संकलन जे छै हिनकर से चंद्र पद्यावली, चंद्र पद्यावली हिनकर मुक्तक काव्यक संकलन छनि। आ एहि काव्य संकलन में जे छै से विविध पक्ष जे समाजक विविध पक्ष छै तकर चित्रण प्रस्तुत केने छथि। आ कविश्वर के खासियत छलनि जे ओ पुरान परिपाटी के त्याग केलनि आ सामाजिक अव्यवस्था जे ताहि समय में अकाल पड़ैत छलै बेसी काल, ओ अकाल जनित जे दुरस्थिति छलै समाज के तकर चित्रण, समाजक आर्थिक अधोगति, गरीबी, दुर्दशा, गरीबी के पश्चात जे वेश्यावृत्ति के समस्या छलै तकर चित्रण, राजनीतिक और प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार छलै, जो दुर्व्यवस्था छलै तकर चित्रांकन जे छै से ई अपन कविता में केलनि। कोनो दिक्कत? बुझबा में कोनो दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, ठीक है। जेना कि हिनकर जे छै से न्यायालयी भ्रष्टाचार पर न्याय भवन, कचहरी न सब अन्याय भरल तहिठाम। ये तो सर चित्रा में भी यही चीज है ना सर? नहीं, ई तो चित्रा चंदा झा के रचना थिकै। न्यायालयी भ्रष्टाचार पर जे छै जी आ चित्रा में तो ओ एकटा अलग लिखने छथिन जे ओ जे राजनीतिक नेता सब जे छथिन से अपने सगा संबंधी के से ओ अथी लाभ पहुंचाबै छथिन, वो अलग रचना छै। अच्छा, नेपोटिज्म वाला बात लिखने छथिन। हाँ, वो व्यंग काल में छै जे तत्कालीन जे राजनीतिक व्यवस्था छलै ताहि पर। ई चंदा झा के रचना थिकै। न्याय भवन, कचहरी नाम सब अन्याय भरल तहिठाम, सत्य वचन बिरले जनभास, आ सभक मन में अनकर धनक से अनकर धन हड़प लेबाक जे छै से ओ विचार रहै छै। कविता के जे छै ई भाव छै। एहि प्रकार जे छै से अपना रचना द्वारा देश दशा के वर्णन करे, समाजक दोष दिस आकृष्ट केलनि और अपन रचना सब द्वारा जे छै से कविश्वर सामाजिक सुधारक प्रेरणा सेहो देलनि। हिनकर पश्चात जे छै से पंडित जीवन झा, पंडित जीवन झा, पंडित जीवन झा जे छै से चंदे झा जकाँ नवोत्थानक उद्बोधन केलनि आ नव युगक एकटा स्रष्टा के रूप में सेहो प्रस्तुत भेला। ई जे चंदा झा के द्वारा परिपाटी के श्री गणेश कयल गेल काव्य में तकरा ई गति प्रदान केलनि। पंडित जीवन झा एक कदम और आगू बढ़ि कऽ से अपन मुक्तक काव्य में मैथिली के ठेठ, सहज, सरल लोक व्यवहार में जे प्रचलित शब्द सब छल तकर प्रयोग केने छथि। आ ओ जे छै से सामाजिक समस्या के ओ अपन कविता में रखलनि आ से बहुत रोचक ढंग से। जेना कि एकटा हिनकर पंक्ति जे छै कविता के देखल जा सकैया जे घटक पर जे छै से ओ कटाक्ष केने छथिन। गट 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 घटक गिरै छथि राब दही सब चूड़ा,
आ दुई एक बेर पानी दे मलन छानी खसोलन गुड़ा घड़ी एक बिछलन पूरी अबतला सहसर करे सूरा। मतलब वो घटक राज जे छे से कथा मिलेवा में आ ओइ समय में तो बाल विवाह के प्रथा चले तो घटक ई नहीं देखथिन जे कन्या के वयस कम छे आ बर जे छथिन ओ बूढ़ छथिन तो ओइसे हुनका कोनो मतलब नहीं हुनका तो अपन जे छे से जो कमीशन भेटे छलन वो कमीशन पर ध्यान दै छलन तो वो चूड़ा दही जो भोजन उनका भेटे छलन वो चूड़ा दही पेवा में वो ततेक अवताल रहे छले जल्दी से भोजन करी आ ई कथा संपन्न क के अपन हम ली कमीशन आ ओतऽ से विदा तो चूड़ा के जे छे दुई एक बेर पानी दे मलन छान खसोलन गुड़ा आ घड़ी एक बिछलन पुण्य अवतला सहसव में चूड़ा में सहस जे सूरा करे छले सूरा जे सहसाय छले तकरो वो से नजरअंदाज करे अहे के चूड़ा दही के भोजन शुरू कर पर कटाक्ष कयल गेल छे कवि घटक महाराजक जे छे से चित्र बहुत निपुणता पूर्वक खींचने छै तो एहि प्रकारे एहि काल में जे कवि सब अवतीर्ण भेला ओ मैथिली मुक्तक काव्य में भावगत विचारगत नीतिगत रीतिगत से नव परिपाटी के से ओहि में सृजन केलनि ओकर विकास केलनि आ एहन कवि सब में जे प्रमुख कवि छला ओहि कालक पंडित जीवन झा के अतिरिक्त वो छला छेदी झा सीताराम झा पुलकित झा पुलकित लाल दास रघुनंदन दास भोला लाल दास महामोह मुरलीधर झा ई लोग जे थे जाहि में पंडित मुरलीधर झा जे छे आधुनिक कालक मैथिली साहित्य में अवतीर्ण भ के एकटा नव युगक उत्थान केलनि कारण ई अपन खर्चा से मैथिली साहित्य में से एकटा पत्रिका चलेलनि जेकर नाम छलै मिथिला मोड़ के चलेलनि तो महामोह मुरलीधर झा मिथिला मोड़ नामक पत्रिका चलेलनि एहि के पाछू हिनकर उद्देश्य ई छलनि जे मैथिली साहित्यकारक एकटा वर्ग तैयार केलनि ई अपन खर्च से मैथिली साहित्यक लेखक लोकनि के प्रोत्साहित के हुनकर लोकनिक रचना के प्रकाशित करबाक उद्देश्य से मिथिला मोड़ नामक पत्रिका के चलौलनि आ एहि पत्रिका के से प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूप से मैथिली कवि सब पर प्रभाव पड़ले ओ लोकनि मैथिली में कविता रचना के हेतु जे छै प्रोत्साहित भेला आ हुनकर रचना सबके से महामोह मुरलीधर झा अपन संपादकत्व में एहि पत्रिका में छपै छलखिन आ यह कारण छै जे तत्कालीन जे आधुनिक कवि सब छला जेना लाल दास
यदुनाथ झा, त्रिलोचन झा, सीताराम झा, आदि जे कवि सब छथिन से मैथिली साहित्य के कवि सब अपन कविता से समृद्ध केलखिन। एही पत्रिका के प्रभाव से मैथिली कवि के एकटा वर्ग जे छै से तैयार भेल। एहि काल में जे छै से सीताराम झा, से कविश्वर चंदा झा के बाद से मैथिली भाषा और साहित्य में जे काव्य सृजन छल, जे कविता छल, तकरा सबसे बेसी लोकप्रिय बनौलनि कविश्वर चंदा झा के बाद। एतबे टा नहीं, ई पूर्वक कवि अपन पश्चातक कवि के बीच एकटा सेतु के काज जे छै से केलनि। हिनकर जे काव्य रचना अछि, हिनकर लिखल एकटा महाकाव्य अछि, तकर नाम थिकै अम्रचरित, अम्रचरित महाकाव्य। एकर अलावा जे छै से उल्टा बसार, पढ़ुआ चरित, शिक्षा सुधा आदि जे छै से काव्य रचना केलनि। आ हिनकर जे कविता सब अछि ताहिमे मैथिली के ठेठ भाषा के प्रयोग भेल अछि, जे कि बहुत सरल, सुलभ, सहज आ सुबोध अछि, प्रांजल अछि। ई जे छै से प्रवाहपूर्ण छंद विन्यास में से निपुण कवि छलाह। आ हिनकर लिखल जे छै से हास्य व्यंग युक्त कविता, ओहिमे जे भाव व्यक्त छै से प्रसाद गुण से भरल छै। हिनकर पश्चात जे कवि सब एला 1908 आ 10 ईस्वी के बीच, ओहिमे 1908 से लऽ कऽ 1910 ईस्वी के बीच पदार्पण कैलनि। एहन कवि सबमे जे छै से प्रमुख छलाह प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन। सबटा कवि स्वनाम धन्य छथि। प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, कांचीनाथ झा किरण आदि मुख्य कवि सब। एकर बाद जे चंदा झा, सीताराम झा द्वारा जे मैथिली, आधुनिक मैथिली काव्य जे सूत्रपात आ विकास कयल गेल छल, ताहि धारा के ई कवि लोकनि से गति प्रदान केलनि। एहिमे जे छै से सुमन जी के रचना, प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन रचना में से विविधता के दर्शन होइत अछि। एहन कोनो विषय नहीं अछि जे हिनकर काव्य रचना से बाँचल होयत।
हिनकर जे छै शैली छलनि आरोप मूलक शैली। ई निर्जीव वस्तु में से सजीवता का आरोप करै छलखिन अपन कविता में। आई काव्योत्कर्ष जे भेलै, काव्य मैथिली काव्य कविता के जे उत्कर्ष भेलै तकर महत्व दृष्टिए से प्रोफेसर रमानाथ झा से 3टा कवि के से कवि त्रयी के संज्ञा से विभूषित केने छथिन। 3टा कोन कोन कवि छथिन? यात्री जी, कवि त्रयी कहलखिन प्रोफेसर रमानाथ झा। कौन कौन कवि के? यात्री जी, प्रोफेसर तंत्रनाथ झा, और सुमन जी के कवि त्रयी के संज्ञा से विभूषित के। एहिमे जे छै से सुमन जी के से प्रोफेसर रमानाथ झा कहलखिन कविक कवि। कविक कवि, कविक कवि किया कहलखिन? सुमन जी के जे कविता छै ओहिमे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दक भरमार छै। जेना सीताराम झा, पंडित जीवन झा के जे काव्य रचना छै ओहिमे ठेठ शब्दक प्रयोग भेल छै, तेहन प्रसाद गुण से युक्त शब्द सभक प्रयोग सुमन जी के रचना में नहीं छै। ताहि दुआरे प्रोफेसर रमानाथ झा ई कहलखिन जे कविएटा जे छै से हुनकर कविता के बुझि सकैत अछि। कोनो सामान्य जन जे छै से सुमन जी के कविता के नहीं बुझि सकैत अछि। ताहि दुआरे हुनका सुमन जी के कवि के संज्ञा जे छै से ओ देलखिन। तहिना कांचीनाथ झा किरण के कविता में से हुनकर भाषा शैली जे छनि से इतिवृत्तात्मक छै। ओ जे छै से अपन कविता के माध्यम से तत्कालीन जे युगबोध छै तकर चित्रण केलनि अछि। जेना एकटा प्राचीन परंपरा जे छलै जे पुराण में लिखल छै पात्र तकरा ओही रूप में व्यक्त केनाइ। राधा कृष्णक प्रेम छै, प्रेम के खाली चित्रण केनाइ से नहीं, आधुनिक युग में आबि के मैथिली कविता अपन प्राचीन जे ओकर छलै शैली, विषय, वस्तु, भाव तकरा त्याग करैत नवीन रूप ग्रहण केलक, जकर दर्शन हमरा लोकनि के किरण जी के कविता में होइत अछि। निम्नलिखित पंक्ति में किरण जी की कहै छथिन? बलवान मानवक हाथक बल सँ महादेव के कहै छथिन, महादेव माटि के महादेव जे बनै छै तै महादेव पर ओ कटाक्ष करै छथिन जे बलवान मानवक हाथक बल सँ बैसल छ तो सराय पर। सराय ककरा कहै छै? पूजा के सराय जे होइ छै, तांबा के सराय, तही पर ने महादेव के राखल जाइ छनि आ तहन हुनकर पूजा कयल जाइ छनि। तऽ महादेव पर कटाक्ष करैत किरण जी कहै छथिन बलवान मानवक हाथक बल सँ बैसल छ तो सराय पर। अहिना भुवनेश्वर सिंह भुवन से आधुनिक कालक मैथिली साहित्यक एकटा महान स्तंभक रूप में ठाढ़ भेला। भुवनेश्वर सिंह भुवन
आ हिनकर जे छै 3टा कविता संग्रह अछि, आषाढ़, अमृतकण आ विरहनी वीरांगना। एकर अतिरिक्त जे छै तऽ कविता संग्रह भेल। कोन कोन छै कविता संग्रह हिनकर? आषाढ़, स्मृतिकण, विरहनी वीरांगना, काव्य संग्रह। की थिकै? काव्य संग्रह थिकै। एकर अतिरिक्त ओ कतेको आन जे छै से अस्फुट मुक्तक काव्य सभक से मौलिक रचना केलनि, संगे संग अनुवादित रचना सब ई सेहो केलनि अछि आ मैथिली काव्य धारा के समृद्ध केलनि। ई जे छै मैथिली साहित्य में प्रगतिवादक प्रवर्तक हिनके मानल जाइ छनि वास्तविक अर्थ में। आ तें प्रोफेसर रमानाथ झा हिनका विषय में कहै छथिन जे हमरा साहित्य में नवीनता यह अनलनि। प्रगतिवादक प्रवर्तक जे छै से ई भुवनेश्वर सिंह भुवने के मानै छथिन, प्रोफेसर रमानाथ। तहिना जे छै यात्री जी सेहो कहने छथिन जे जखन ग्रामीण परिपाटी के शब्द नवीन भावना के व्यक्त करबा काल में जे छै से नेंगराइ लागल, नवीन भावना के व्यक्त करबा में से ग्रामीण परिपाटी के शब्द मने ठेठ भाषा जे ग्रामीण सब में बाजल जाइए से नवीन भावना के व्यक्त नहीं मने करबा में ओ शब्द सब असमर्थ भ गेल, नेंगराइ लागल। तखन भुवनेश्वर सिंह भुवन आगाँ आबि कऽ मैथिली काव्य के से हिंदी छायावादी कविता के सम्मुख ठाढ़ कऽ देलकै। मैथिली कविता के से आगाँ आबि कऽ ओहिमे आधुनिकता के समावेश कऽ कऽ से हिंदी छायावादी कविता जे तत्कालीन समय में बहुत चर्चित आ लोकप्रिय छल, तकरा सम्मुख मैथिली काव्य के ठाढ़ कऽ देलकै। ई कथन किनकर छियनि? यात्री जी कहै छथिन किनका विषय में? भुवनेश्वर सिंह भुवन के। ठीक छै जी सर। तहिना फेर महाकवि आर.सी. प्रसाद सिंह, इहो हिंदी और मैथिली दुनू में कविता लिखने छै। जिनकर सूर्यमुखी कविता पर जे छै से 1984 ईस्वी में हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार देल गेल छनि। आ सूर्यमुखी कविता संग्रह जे छै से सिलेबस में सेहो अछि। एहिमे प्रकृति वर्णन से ई केने छथि, जेना आयल अछि एहन नव बसंत सखी, जखन हमर जीवन कानन में पसरल ग्रीष्मक स्वर ज्वला। मतलब हिनकर कविता में से प्रकृति के शाश्वत रूपक चित्रण बहुत मार्मिक ढंग से भेल छै। अभी आधुनिक मुक्तक काव्य के जे वर्णन केलहुँ, जे बतेलहुँ, तकर मुख्य मुख्य विशेषता की छै? ऊपरका सब मिटा दी। जी सर। अच्छा, ई जे आधुनिक मुक्तक काव्य के बतेलहुँ, चंदा झा से लऽ कऽ अब भुवनेश्वर सिंह भुवन आ महाकवि आर.सी. प्रसाद सिंह तक आधुनिक मुक्तक काव्यक प्रारंभिक काल छ। एकरा ई नहि बुझियौ आधुनिक मुक्तक काव्य भऽ गेलै अब एतबी में खत्म। ई ओकर छल प्रारंभिक काल। आ ई एकर
आधुनिक मुक्तक काव्यक जे प्रारंभिक काल छलै तकर की सब विशेषता? एहि काल में जे छै से विद्यापति कालक काव्य रचना के जे शास्त्रीय विधान परंपरा छल तकर न्यूनाधिक रूप में, कम या थोड़ बहुत बेसी रूप में, कम या बेसी रूप में अनुपालन से अहू काल में होइत रहल। ई नहीं जे विद्यापति के जे शैली छलनि, जे छंद विधान छलनि, जे शास्त्रीय काव्य रचना शैली के जे परंपरा छलै तकरा त्याग कऽ देल गेल, से अहू काल में नहीं भेलै। न्यूनाधिक रूप में एकर अनुपालन अहू काल में होइत रहलै। आ एहि काल में जे काव्य रचना के अंतर्गत भाषा में परिवर्तन तो अवश्य भेलै, भाषाई परिवर्तन अवश्य देखबा में अबैत अछि, भेटैत अछि, लेकिन संगे संग जे छै इहो बात छै जे भाव और समसामयिक भाव के रूप में जे छै, भाव आ विषय के दृष्टिए समसामयिक सामाजिक समस्या के मैथिली काव्य में स्थान तो देल गेलै, लेकिन जे समाजक एकटा सर्वहारा वर्ग छै, जे दलित आ शोषित आ वंचित वर्ग छै, तकर जे पीड़ा छै, तकर जे समस्या छै, तकरा अभिव्यक्ति एहि काल में मैथिली कविता में नहीं। गप बुझलियै? जी सर। एहि काल में विद्यापति कालक काव्य रचना के जे शास्त्रीय विधान तकर अनुपालन कमोबेश होइते रहलै। एहि काल में ई अवश्य भेलै जे विद्यापति काल में जे मैथिली के नवीन काव्य धारा छलै विद्यापति कालक, ओहिमे समसामयिक समस्या के चित्रण नहीं होइ छलै, सामाजिक समस्या के चित्रण नहीं होइ छलै, तकर चित्रण आधुनिक मुक्तक काव्यक प्रारंभिक काल में अवश्य भेलै। मुदा समाजक जे दलित वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, तकर पीड़ा के अभिव्यक्ति नहीं भेटल। एहि काल तक सर्वहारा वर्गक पीड़ा के अभिव्यक्ति मैथिली काव्य धारा में ओकर समस्या के चित्रण से परहेज कयल। अब आरंभिक काल के बाद अबै छी विकास काल। ई तो मैथिली आधुनिक मैथिली काव्यक आरंभिक काल छल, ओकर विशेषता छल। अब विकास काल। बस बात जे छै बुझै के छै, बात से बुझे के कतऽ कतऽ परिवर्तन भेलै। लड़का सब की कहै छै, नोट पता नहीं कतऽ से नोट ओ सब आनै छथिन, एक दूटा नोट हम देखलियै कहानी जकाँ लिखल रहै छै, और कहानी जकाँ रहै छै। ओने एकर बाद ई कवि एला, हुनकर कविता के 4टा पंक्ति, ओकर बाद ई कवि एला, आ बस ओ कहानी जकाँ ओतबी बात ओ लिखलक। ओहिमे की नंबर? विकास के मतलब भेलै कतऽ कतऽ परिवर्तन भेलै, ओ देखेनाइ अहाँ।
विभिन्न काल में ओकरा श्रेणीबद्ध क के विकास कर, तकर बाद ओहि कालक की विषय वस्तु सब छलै, रचना शैली की छलै, कतऽ कतऽ परिवर्तन के तत्व छै, ओ सबटा जखन अहाँ देखेबै तखन आंसर आबै। तऽ समय बीतला के समानांतर जे छै, समयांतराल में से देशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन भेलै। आ संगहि संग जे समाजक निम्न आ मध्यम वर्गक जे लोक छल, ताहिमे नव जीवनक संचार होमय लगलै। आ मिथिला क्षेत्र में जे छै सेहो एकर प्रभाव पड़लै। मिथिला क्षेत्र सेहो एहिसँ बाँचल नहीं रहल। आ नारी दुर्दशा जकर मूल कारण मिथिला में छलै अशिक्षा, बाल विवाह आ वृद्ध विवाह के प्रथा, तकरा जे छै मैथिली काव्य में से चित्रित कयल गेल। मैथिली काव्य में जे छै ओकर चित्रण भेल। कवि लोकनिक ध्यान जे ई सामाजिक जे समस्या छलै, स्त्री के दुर्दशा, ओकर अशिक्षा, बाल विवाह आ वृद्ध विवाह, ताहि दिस कवि सभक ध्यान आकृष्ट भेलनि। जे विधवा के जीवन छै, जे बच्चे में विवाह भ जाइ छलै बालिका के, आब कनि दिन के बाद बूढ़ बर से ओकर विवाह होइ छलै, तऽ बूढ़ बर जहन मरि जाइ छलखिन तकर बाद ओ विधवा के जिंदगी व्यतीत करऽ लगै छलै। तऽ वैधव्य विगलित स्त्री के दशा के से मार्मिक चित्रण कवि लोकनि से अपन कविता में केलनि। और संगे संग जे देश प्रांतक समस्या अछि तकर चित्रण सेहो कयल गेल। और एहि कालक जे कवि सब छलाह, ताहि में प्रमुख छलाह यात्री जी, चंद्रनाथ मिश्र अमर, रामकृष्ण झा किशुन, ई लोकनि जे छै संगे संग राजकमल चौधरी, आधुनिक मैथिली कविता के जे विकास काल छलै तकर ई लोकनि प्रमुख कवि सब छलाह। आ ई जे छै से अत्याधुनिक काल जखन एलै मैथिली कविता के, तहू में ई लोकनि अपन सशक्त उपस्थिति से दर्ज करौलनि। और आधुनिक मैथिली कविता के विकास कालक बाद अबै छै आधुनिक मैथिली कविता विस्तार काल। जखन वो विकसित स्वरूप ग्रहण कऽ लेलकै आधुनिक मैथिली कविता, तखन ओकर विकासक विस्तार होमय लगलै। ओकरा हमसब आधुनिक मैथिली कविता के विस्तार काल कहि सकै छी। एहिमे जे छै समाजक दलित वर्गक चित्रण सेहो कवि लोकनि अपन कविता में केने छथि। एहि काल में अत्याधुनिक मुक्तक काव्य के जे काल छलै, ताहि में कवि लोकनि समाजक दुर्दशा, नारी के दुर्दशा, संगे संग ओकर आक्रोश, एतेक दिन पहिने तक खाली नारी के दुर्दशा के चित्रण कयल जाइ छलै, लेकिन आधुनिक मैथिली कविता के विस्तार काल में
वो नारी जे छै से मुखरित भऽ गेल, हुनका मुँह से आक्रोशक स्वर निकलऽ लगल आ अपन दुर्दशा के कारण जे पुरुष प्रधान समाज छै मिथिला के, तकरा ओ अपन दुर्दशा के कारण बुझलनि आ अपन आक्रोश व्यक्त केलनि। मानवक जे अभिशप्त जीवन छै तकर चित्रण, संगे संग राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन जे भेलै तकर अभिव्यक्ति, जे समाज में अशिक्षा, भ्रष्टाचार, हताशा, निराशा आदि छै तकर वर्णन में अत्याधुनिक मैथिली कविता के जे प्रमुख कवि सब छलाह, एकरा जे छै आधुनिक नहीं अत्याधुनिक, एतऽ से अत्याधुनिक मैथिली कविता के विस्तार। एहिमे कवि लोकनि आब केवल से मात्र बसंत, चंद्रमा, ऋतु, पशु पक्षी पर कविता नहीं लिखै छलाह, आब ओ सब ओहिसँ बहुत आगाँ बढ़ि कऽ समाजक दलित वर्ग के चित्रण अपना लेखनी के माध्यम से मैथिली काव्य में केलनि और दलित वर्ग के जे समस्या छै, जेकर पीड़ा छै से मैथिली कविता में सजीव भऽ गेल। ई सब जे छै ई कवि लोकनि अत्याधुनिक मैथिली काव्यक कवि लोकनि कोनो पैघ व्यक्ति के यशोगान अपन कविता में नहीं केलनि, हिनका सभक लेल स्तुत्य छनि जे समाजक हाशिया पर जे व्यक्ति छै, समाजक अंतिम पाँति में जे ठाढ़ व्यक्ति छै से हिनका सब लेल स्तुत्य छनि, जे पूर्णतया असहाय छै तकरे ई अपन कविता में चित्रित केलनि। जेना कि यात्री जी के कविता हमसब देखै छी, गोठ बिछनी, जे गोइठा बिछे वाली दलित वर्ग के लड़की छै तकरा ओ समाजक सम्मुख अनलखिन, ओकर समस्या के अनलखिन, जखन कि पहिने एहि पात्र सबके से परहेज कयल जाइ छलै मैथिली कविता में अनै छै। ई परिवर्तन जे छै, हाँ छै ना। जी यात्री जी जे छै से बाल विधवा के विलापक चित्रण अपन विलाप शीर्षक कविता में केलनि और संगे संग अपन अपन विलाप शीर्षक कविता के माध्यम से यात्री जी से नारी आक्रोश के तो व्यक्त केबे केलनि, समाज संगे संग समाजक ऊपर एकटा प्रहार सेहो केलनि, समाज के साकांक्ष सेहो केलनि। जेना कि हुनकर कविता जे छनि विलाप, ओ पढ़ला से अंतरात्मा के ओ झकझोरि दैत छै। जेना लिखने छथिन, माइक कोरा में दूध पीबैत बैसल छलहुँ ओंघाइत झुकैत, बरतारी के मरबा पर बहिन लऽ गेल, किदन कहाँ भेलै विवाह भऽ गेल, पैर में होमक काठी गड़ल, सीथ में जहिना सिन्दूर पड़ल। तब ई कविता जे अहाँ देखबै, कविता के पंक्ति सुनबै, ओहिमे कतौ एहन नहीं लगै छै जे एकर अर्थ जे छै नहीं लागि रहल ये। सहज सरल सुबोध भाषा में बहुत मार्मिक ढंग से कविता के सृजन से अत्याधुनिक मैथिली कविता के कवि सब अपन कविता में केलखिन। काव्य शैली के दृष्टि से जे छै से सेहो एहि काल में मैथिली मुक्तक काव्यक अंतर्गत जे प्राचीन काव्य शास्त्रक अनुकरण, तुकबंदी, छंदबद्धता, ई परिपाटी जे छै एहि काल में पुरान जे कविता छियै तो में छंदबद्धता रहबाके चाही, तुकबंदी रहबाके चाही, तखने ओ कविता हेतै। ई मान्यता एहि काल में से लगभग खत्म। कवि लोकनि
समसामयिक जे सामाजिक समस्या छलै तकर सजीव और मार्मिक रूपे से अपन कविता में केलथि और अपन भावोद्गारक निमित्त जे छै जे विषय वस्तु को अपन कविता में राखऽ चाहै छलाह। हेलो, हाँ हाँ, ये चिकन का तो अपन भावना का अभिव्यक्ति के लेल से काव्य में शब्दे टा का आवश्यक मानल गेल। ई लोकनि शब्दे टा का आवश्यक मानल जे शब्द हेबाक छै, कविता के लेल शब्दे टा आवश्यक छै। आ ई लोकनि मानलनि, एहि बात के पक्षधर छलाह जे कवि के अगर अपन जे भावना छै तकर सजीव अभिव्यक्ति अगर करबाक छै तो प्राचीन जे परिपाटी छै कविता सृजनक तकरा छोड़ऽ पड़तै और सजीव और मार्मिक सशक्त रूप से कविता में अपन भाव के व्यक्त करबाक लेल शब्दे टा के ई लोकनि आवश्यक मानलनि। एहि काल में से अतुकांक कविता आ नव कविता से एकटा कविता के नवीन शैली के जन्म जे छै से भेलै, जे कि अतुकांक कविता आ नव कविता के रूप में छै। एहि शैली के जन्म जे छै भेलै। अब मैथिली साहित्य में जेना हिंदी साहित्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, वाद सब चलल, तेना मैथिली साहित्य में जे छै से कोनो वाद तऽ नहीं चलल, लेकिन एहि सबटा वाद के प्रमुख प्रवृत्ति के दर्शन मैथिली साहित्य में भेल। जे हिंदी साहित्य में छायावाद छै, प्रगतिवाद छै, प्रयोगवाद छै, एकटा वादे चललै, एकटा लंबा समय तक से वही वाद पर कविता के रचना हुई। तेहन कोनो प्रमुख प्रवृत्ति तो मैथिली कविता में नहीं है, लेकिन एहि सबटा वाद के जे विषय वस्तु छै वाद के अंतर्गत तकर दर्शन मैथिली साहित्य में हमरा सबके से जरूर भेल। और एहि काल में जे छै से फजलुर रहमान हाशमी, मतलब सब वर्ग के कवि सब, मैथिल कवि सब, बिलट पासवान विहंगम, फजलुर रहमान हाशमी, सब वर्गक कवि सब से मैथिली कविता में, अत्याधुनिक मैथिली कविता में अपन अपन कविता के माध्यम से योग देलखिन और मैथिली काव्य धारा के से विकास ई लोकनि केलनि। एहिमे चंद्रनाथ मिश्र अमर जे छै से अपन एकटा नवीन शैली मैथिली कविता में से ई रखलनि, जे शैली छल हास्य व्यंग्य। जेना मैथिली गद्य में प्रोफेसर हरिमोहन झा के हास्य व्यंग्य सम्राट मानल जाइ छनि, तहिना मैथिली कविता में सूत्रपात छै, चंद्रनाथ मिश्र अमर, चंद्रनाथ मिश्र अमर हास्य व्यंग्य के सूत्रपात मैथिली अत्याधुनिक मैथिली काव्य धारा में केलनि। हिनकर जे छै कविता संग्रह छनि गुदगुदी, ऋतुप्रिया, आशा दिशा, ई सब जे छै हिनकर काव्य संग्रह छनि। एहिमे हास्यक पुट तऽ छैहे आ व्यंगक धार जे छै सेहो छै।
ओकर बाद रामकृष्ण झा किशुन से प्रगतिशील कविता जे मैथिली कवि अत्याधुनिक काव्यधारा में छलै तकर ई रचनाकार छला, ई प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक छला। ई मैथिली के जे संकीर्ण आचार, मैथिल समाज में जे संकीर्ण आचार विचार छै, जे धर्मांधता छलै, जे धार्मिक आडंबर छलै, ताहि पर अपन कविता के माध्यम से प्रहार केलखिन। मैथिली में हिनकर जे छै दूटा कविता संग्रह छनि, रामकृष्ण झा किशुन के दूटा कविता संग्रह हिनकर छनि, आत्मनेपद आ क्रमशः। दूटा कविता संग्रह छनि आ ई जे छै से सामाजिक जड़ता, धार्मिक आडंबर, मिथिला समाज में जे सांस्कृतिक अधःपतन आ राजनीतिक जे पतन छै तकरा अपन कविता में से व्यक्त केलनि। नेता के जे खुशियाही आश्वासन छै तकरा एहि सबटा के ओ मनुष्यक विकास में बाधक मानने छथि। ओ कहै छथि जे खुशिहा स्वप्न लोक, कर्ज खोखर आश्वासन, बनावटी इजोत आ बनावटी बसात, नहीं चाही हमरा कोनो बनावटी बात। अब देखियो कविता कतऽ छै, मैथिली कविता कतऽ पहुँच गेलै। कहबे केलहुँ जे कविता के लेल मात्र शब्द के जे छै से आवश्यक मानल, अपन भावोद्गार के सजीव रूपे व्यक्त करबाक लेल से छंदबद्धता या तुकबंदी हेबाक चाही कविता में, से कोनो आवश्यक तत्व नहीं मानल गेलै कविता के। एही कड़ी में जे छै से राजकमल चौधरी तो मुख्यतः कथाकार छला, कथाकार हिनका मानल गेलनि, लेकिन ई काव्य रचना सेहो केलनि। हिनकर जे काव्य संग्रह छनि तकर नाम थिकै स्वरगंधा। जे 1958 ईस्वी में प्रकाशित भेलै। आ ई कहलखिन कि स्वरगंधा के भूमिका जे लिखलखिन ताहिमे ई कहलखिन, ताहिमे कहने छथिन जे कविता के लेल ई आवश्यक नहीं जे छंद, लय, गीतात्मक प्रसार, यति प्रणाली के मान्यता देल जाय। मतलब पुरान जे काव्य शास्त्रीय विधान छलै तही के अनुसार चलल जाय। ई कहलखिन जे कविता के लेल एकमात्र वस्तु के आवश्यकता अछि, ओ थिक शब्द। एही शिल्प का आधार पर काव्यक रचना ही केलनि। हिनकर एकटा प्रमुख कविता जे अछि तकर शीर्षक थिकै राधा तोहर बेच रहल छथि देह। एहि कविता में जे छै नारी चेतना के विकास गीत लिखलनि। ई अपन कथो में से नारी के जे समस्या छै तकरा प्रमुख रूप से ई रखलखिन अछि। कविता में सेहो नारी के जे समाज में दुर्दशा छै तकर चित्र ओ खिंचलनि अछि। आ राधा अपन देह बेचबाक लेल ओझुका समाज के जे राधा छथि ओ विवश भऽ कऽ देह बेचबाक लेल ओ तैयार भऽ जाइ छथि। तकर एहि तरहक वर्णन जे छै से अपन कविता में केने छथिन। देह जरैया लोक मरैया,
वस्त्र भेटै ने मुठियो भरि अन्न, साधारण दुख दुविधा अभाव सँ सभक हृदय अछि छन। प्रगति विकासक सुख साधन के सब रास्ता भेलै सब तरी बंद, आ राधा तोहर बेच रहल छथि देह, कृष्ण तोहर अवसन। आब देखियौ राधा आ कृष्ण जे विद्यापति युग में श्रृंगार रसक नायक आ नायिका छलखिन, ओ आजुक युग में आबि कऽ से की कहै छथिन कवि, जे राधा तोहर बेच रहल छथि देह, आ कृष्ण तोहर अवसन। कृष्ण जे छै से विवश छै, कृष्ण किछु नहि कऽ सकै छै। तऽ कतऽ छलै नवीन मैथिली कविता के विषय वस्तु अत्याधुनिक मैथिली कविता में, कतऽ विषय वस्तु कतऽ कोन रूप में पहुँचलै, ई देखबाक वस्तु। अत्याधुनिक काल में मैथिली काव्य धारा में जे छै से प्रयोगवाद के महत्व देल गेल। अब मैथिली कविता में से राजकमल प्रयोगवाद आंदोलन के से नहीं केवल सूत्रपात कयलनि, अपितु प्रयोगवादक आंदोलन के से नवीन प्रतीक, व्यंग, बिंब, रस, भाव आदि से जोड़ कऽ से निस्संदेह जे छै मैथिली कविता के एकटा नवीन रूप में आनि देलखिन। आ 1970 ईस्वी के बाद जे छै मैथिली कविता में अनेक प्रतिभावान कवि सब अवतरित भेला। आ एहि कवि लोकनि में प्रमुख नाम जे छै से पद्मनारायण झा, डॉक्टर भीमनाथ झा, इला रानी सिंह, ललितेश मिश्र, विभूति आनंद, केदार कानन आदि छथि। आ ई कवि लोकनि मैथिली काव्य में नवीन कविता के आ अत्याधुनिक मैथिली कविता में जे छै अनेक कविता संग्रह ई लोकनि प्रकाशित करबौलनि। एहि काल में जे छै अत्याधुनिक मैथिली कविता के जे विस्तार काल छलै, ताहिमे से प्रगीत शैली मतलब गजल सब जे छै मैथिली में गजल सब सेहो लिखल। आ जे प्रमुख गजलकार सब छलाह ताहिमे से तारानंद वियोगी, विभा रानी, अनिल चंद्र ठाकुर, कुमार शैलेंद्र, ई लोकनि से मैथिली में गजल सब सेहो लिखलनि। आ एहि काल में आबि कऽ से हिंदी कविता आ अंग्रेजी कविता जकाँ अंग्रेजी के जे पोएम छलै ताहि सदृश रोमानी काव्यक रचना जे छै सेहो मैथिली कविता में भेल। और मैथिली कविता जे छै अंग्रेजी और हिंदी कविता के समानांतर सशक्त रूप में एकटा विधा के रूप में, साहित्यक एकटा प्रमुख विधा के रूप में से ठाढ़ भेल। एहिमे जे छै मैथिली कविता में सामाजिक यथार्थवाद, जे समाजक यथार्थ छै, ई नहीं जे खाली नीक पक्ष के वर्णन कर रहल छियै और समाज में जे खराब चीज छै ताहि पर ध्यान नहीं दऽ रहल छी। समाज के जे समस्या छै, कहबे केलहुँ जे सर्वहारा वर्गक समस्या छै, दलित शोषित पीड़ित वंचित वर्गक समस्या छै, तकरो जे छै से मैथिली कविता में सशक्त अभिव्यक्ति भेटलै। और सामाजिक यथार्थवादक चित्रण अत्याधुनिक मुक्तक कविता में सबसे अधिक भेल अछि। मैथिली कवि लोकनि प्रतीक, बिंब, मुक्त छंद आ व्यंग्योक्ति के माध्यम से मैथिली काव्य में से नव मोड़ आनलनि। मैथिली कविता में से प्रतीक,
बिंब, मुक्त छंद, व्यंगोक्ति आदि के माध्यम से कहबे केलहुँ जे कविता के लेल जे छै केवल शब्द के आवश्यक बुझल गेल और शब्द के प्रस्तुतिकरण प्रतीक आ बिंबक माध्यम से। बिंब मतलब बुझे छियै, प्रतीक मतलब तो बुझे हेबै, आ बिंब मतलब ओहिमे कोनो शब्द के माध्यम से कोनो चीज के चित्र खींचल जाइ छै, ओहिमे बिंब, बिंब मतलब ओहिमे ओकर दर्शन कयल जाइ छै। एहि शैली के से सूत्रपात मैथिली कविता में कवि लोकनि केलनि आ एकर आगू जे छै से विकास होइत गेलै। एहि तरह मैथिली कविता में ई लोकनि एकटा नव मोड़ अनलनि। मैथिली कविता में एखनो नित नवीन प्रयोग भऽ रहल अछि। वर्तमान समय में से स्थिति जे छै, वर्तमान समय में ई स्थिति अछि जे मैथिली साहित्यक सब विधा में सबसे बेसी जे रचना भऽ रहल छै से मुक्तक काव्यक रूप में भऽ रहल छै। सबसे बेसी रचना, नाटक के रचना बहुत कम भऽ रहल छै, उपन्यास कम भऽ रहल छै रचना, कथा के रचना बहुत कम भऽ रहल छै। अगर तुलना करी हम सब मैथिली मुक्तक काव्य से, मैथिली मुक्तक काव्य सबसे बेसी जे मैथिली साहित्यकार सब छथि ओ कवि लोकनि छथि, आ मैथिली मुक्तक काव्य में नित नूतन प्रयोग भऽ रहल छै, जे कि एहि विधा के से और बहुत जे एकर भविष्य छै से उज्जवल बुझाइ छै। भविष्य में ई विधा और विकास करत, और विकसित हैत। मैथिली कविता ई आश्वस्त करैत अछि। ठीक छै, जी सर। तऽ ई आधुनिक मैथिली कविता के विकास विस्तार से पढ़ेलहुँ, मेन चीज सारा बतेलहुँ। अब उम्मीद करै छी अहाँके कतहु दिक्कत नहि भेल हैत बुझबामे, नहीं सर। चीज समझ में आबि गेल हैत। आब जे एग्जामिनेशन हॉल में अहाँ लिखबै, जी आब नोट का अध्ययन बाद में करबै। जते चीज बता देलहुँ ओहिसँ फाजिल क्वेश्चन में किछु रहबे नहि करत। एही में से क्वेश्चन रहत, अगर एहि विषय पर एहि टॉपिक पर पूछल जायत एक एक चीज का से क्रमवार ढंग से लिख देबै बस। फिर काल्हि जे छै क्लास टाइम पर आबि जायब। ठीक छै सर। प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम सर।